हेलो। जीसेट पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग ऑर्गेनिक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू में पेरीसाइक्लिक रिएक्शन करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हो इस टॉपिक को, क्योंकि टोटल 10 ईयर पीवाईक्यू में 20 क्वेश्चंस मिले हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेरीसाइक्लिक का हो। ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। आज हम लोग 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। हो सकता है ज़्यादा थोड़ा लंबा टाइम चला जाए, इसलिए इंट्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे। इसमें हम आगे पीछे क्या किए और आगे क्या करेंगे उसकी अभी बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम पेरीसाइक्लिक फटाफट खत्म करके निकल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है। आज 1 नवंबर हो गया, 16 को शायद एग्जाम है, शायद 16 को एग्जाम है। ओके, आप लोग एक बार देख लेना कब एग्जाम है, नहीं है। वैसे आज ऑर्गेनिक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक बच रहा है, स्पेक्ट्रो बच रहा है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो कि हम लोग मिसलेनियस में कराने वाले हैं। स्पेक्ट्रो का बेसिकली ज्यादातर थियोरी से क्वेश्चन आ रहा है, उतना ज्यादा है भी नहीं। अगर आप लोग खुद से ट्राई करना स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कोई क्वेश्चन पे डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर आप भेज देना, मैं वहीं पे डायरेक्ट उसका आंसर बता दूंगा, और कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं बता दूंगा। इसलिए इसका वीडियो हम लोग नहीं ला रहे हैं। और रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग मिसलेनियस में करने वाले हैं, वो 3-4 दिन लगेगा उसमें, उसके बाद वो आ जाएगा। तो आज इसको लास्ट ही मान के चलो, उसके बाद एक मिसलेनियस आएगा, उसमें जो भी क्वेश्चन बच गया वो सारा कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कोप रीअरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो, कोप रीअरेंजमेंट एग्जाम्पल है हमारा 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट का। अब इसके लिए इसका तो आंसर है ऑप्शन बी, बट कैसे है आंसर वो देखो। सबसे पहले तो कोप रीअरेंजमेंट के लिए एक लाइन लिख लो। ठीक है, एक लाइन क्या लिखना है? इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, या फिर और मोर प्रॉपरली लिखना हो, इसको हम लोग बोलते हैं 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक ऑफ 1 5 डाई इंस। ठीक है, इससे ज्यादा इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता रहेंगे, एक दो एग्जांपल बताएंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। सपोज एक ये स्ट्रक्चर आप इमेजिन करो। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है। इसमें अगर कोप रीअरेंजमेंट हो, मतलब हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो, तो होता क्या है बेसिकली, ये यहाँ मूव करता है, ये यहाँ मूव करेगा, और ये यहाँ मूव करेगा। तो उसके बाद ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा वो देखो। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये हमारा होता है कोप रीअरेंजमेंट। अब इसको 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक क्यों बोले वो देखो। देखो, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और 1 1 के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। इसलिए इसको 3 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक बोलते हैं। देखो, कोप रीअरेंजमेंट अकेला नहीं है, इसके साथ एक इसका एक छोटा भाई भी है। कौन सा छोटा भाई है? उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी कोप, ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट। ये भी बहुत सिंपल है। ये कैसे सिंपल है वो देखो। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लो, कर लिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ओ एच लगा दो। इसका कैसे होगा? सबसे पहले तो यही होगा, और यहाँ पे ओ एच। ये हमारा कौन सा फॉर्म है? इनोल फॉर्म है। ये हमारा टोटोमराइज हो जाएगा। टोटोमराइज हो गया, कैसे बनेगा? सॉरी, ये नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो कि एक कीटो फॉर्म। इसको बोलते हैं हम लोग क्या?
ऑक्सी कोप। ठीक है, स्लाइड है नहीं है। चलो ठीक है, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो थोड़ा बैक करके लिख लेना आप लोग। इसका एक और भाई है, उसको भी यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा भाई है वो? वो देख लो। उसको बोलते हैं द क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये किस टाइप का होता है? एक ये स्ट्रक्चर इमेजिन करो। ठीक है, यहाँ एक आर ग्रुप कोई भी लगा दो। सिंपल, जैसे वो रीअरेंजमेंट होता है सेम वैसे ही हो रहा है, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं द क्लेजन रीअरेंजमेंट। इसका आंसर बाय द वे क्या था? ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन के साथ आपको हमने तीन रीअरेंजमेंट सिखा दिए, कोप, ऑक्सी कोप, द क्लेजन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट इज इन्वॉल्व। इसमें कोप रीअरेंजमेंट है जो कि बता चुके हैं, क्लेजन बता चुके हैं, सोमलेट हाउजर बचा हुआ है, नहीं बताए, और फिशर इंडोल भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो ऑप्शन नहीं होगा। लेजन और कोप में 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक होता है। फीजर इंडोल में भी क्या होता है? 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक होता है। वो अभी हम आज बता देंगे कैसे होता है लास्ट तक। अभी के लिए थोड़ा सा शांति बनाए रखें। सिर्फ हम लोग सोमलेट हाउजर रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे और हमारा यही आंसर है। सोमलेट हाउजर रीअरेंजमेंट बेसिकली 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट इन्वॉल्व होता है। ये बेसिकली होता क्या है? सपोज R2 ले लो, R1 ले लो, यहाँ पे एक Y ग्रुप लगा है जिसके साथ एक X ग्रुप है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसका रीअरेंजमेंट कैसे होता है? ये इसको यहाँ पकड़ता है, ये यहाँ से टूट के इधर आ जाता है। ठीक है, तो होता क्या है? R2 यहाँ पे हमारा, सॉरी, ये क्यों नहीं हो रहा? चलो ठीक है, देखते हैं ऐसे ही। ये कुछ यहाँ पे x लग जाएगा, इसके साथ y लग जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पे R1 आ जाएगा। ये कुछ हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें R1 R2 आपको जो रखना है रख सकते हो। ठीक है, ये सोमलेट हाउजर रीअरेंजमेंट क्या होता है? हमारा 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इसका आंसर ऑप्शन सी है। और देखो, फिशर इंडोलिन सिंथेसिस आप लोग को हम बता चुके, उसमें क्या था सबसे पहले? फिनाइल हाइड्राजाइन, अरे कुछ ये था ना, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन, इधर NH2, इधर N प्लस, इसमें कुछ एसिटोफिनॉन लिए थे ना, C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा टू फिनाइल फिनाइल इंडोल बनाया था। नेम रिएक्शन में ये करवा चुके, इसलिए कैसे हुआ था वो अभी नहीं बताएंगे। इसमें 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक इन्वॉल्व कहाँ होता है वो हम आपको लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए थोड़ा सा इसको पॉज करके रखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर आर इक्विलिब्रियटरी आइसोमर ड्यू टू। देखो, इसमें हो क्या रहा है? सपोज 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 3 का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और 1 1 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो ये इधर शिफ्ट हो ही जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं थे? 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। अब 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट स्पेशली इस टाइप का अभी हम कहाँ बताए थे? वो ओप रीअरेंजमेंट में। ठीक है, ओप रीअरेंजमेंट। लेजर वाले में क्या था? अगर आप लोग को अभी जस्ट याद हो, क्लेजन वाले में इधर हमको यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन भी चाहिए।
ठीक है, इसलिए क्लेजन नहीं होगा, हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ पोप होगा, पोप रीअरेंज। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें लेजर बता चुके, 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक भी बता चुके, वेगमर मेयरविन रीअरेंजमेंट, इसके बारे में मैं यहाँ पे पूरा रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। अगर आपको कुछ डाउट हो पूछ लेना, वैसे आप लोग खुद से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें कब कहाँ क्या हो रहा है। इसमें सबसे पहले ये एक्स निकल रहा है, यहाँ पे फिर कार्बोकेटाइन बन रहा है, फिर ये वाई इधर शिफ्ट हो रहा है, अल्काइल शिफ्ट बोल सकते हो। उसके बाद एक बार H प्लस पी अटैक करेगा तो कुछ ये प्रोडक्ट बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो फिर ये प्रोडक्ट बनता है। ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है और एक एग्जाम्पल भी है। आप लोग खुद से देख लेना, अगर डाउट हो तो बताना। इस पे अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते क्योंकि 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं तो थोड़ा जल्दी हमको फटाफट निकलना पड़ेगा। इसका आंसर क्या था? वो प्री अरेंजमेंट। नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो इन एज एग्जांपल ऑफ इन रिएक्शन, मतलब इसके बारे में बोल दिया गया है जो इन रिएक्शन है। ओके, अब क्या चाहिए? द प्रोडक्ट एंड रिएक्शन कंडीशन आर प्रोवाइड, ये हमारा प्रोडक्ट भी दिया गया और रिएक्शन कंडीशन भी दिया गया। आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग मटेरियल्स या सिंथोन्स फॉर सेम। देखो, स्लाइड है क्या? नहीं है स्लाइड। ओके, सबसे पहले तो इन रिएक्शन के बारे में 2-3 लाइन लिख लो, उसके बाद अपने आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी समझ में आ जाएगा। इन रिएक्शन के लिए एन एल्कीन, उसी को तो इन बोलते हैं, विथ एन अलाइलिक हाइड्रोजन reacts with a compound having a double और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब इसमें किस टाइप का चाहिए हमको? इनोफिलिक, ठीक है, टिपिकली एन एल्डिहाइड लीडिंग टू द लीडिंग टू द माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड formation of a new bond and hydroxyl group at the allylic position। ठीक है, ये हम इन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा लिख दिए। अब देखो इसमें हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा वो देख लो एक बार। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, इधर ये, इसमें ये डबल बॉन्ड है, इसमें जो इन की बात कर रहा था इधर इन की बात ये रहा, और इसके बाद इसके साथ एक एल्डिहाइड चाहिए। देखो, ये कीटोन है, ये हमारा 2 कार्बन के साथ एल्डिहाइड है, ठीक है, इधर भी हमारा 2 कार्बन के साथ एल्डिहाइड है। बट यहाँ पे क्या है? इन है, इस इन नहीं है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे हमको चाहिए इन, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगी, यहाँ पे हमको चाहिए ये वाला इन। इसके साथ यहाँ पे दिया गया है एल्डिहाइड, ये रहा एल्डिहाइड CH3COH, ये हमारा कुछ बनाएगा। देखो इसमें क्या हुआ है बेसिकली, एक बार यहाँ देख लो, समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। ये ये वाला सिंगल बॉन्ड इधर आया है और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये यहाँ वाला डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड हमारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है, ये पोर्शन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रिडिक्ट द करेक्ट प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो, ये हमारा है एरोमेटिक
क्लेजन रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो, ऑर्थो क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टे तरीके से पूछा गया, वरना बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग कुछ अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं क्या? इधर ऑक्सीजन, ये, फिर ये, 1 2, 1 2, यानी दूसरे पोजीशन में हमारा डबल बॉन्ड है, फिर कुछ ऐसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्लेजन रीअरेंजमेंट के थ्रू? ये सपोज यहाँ पे आए, ये इधर आए, और ये इधर आए, मतलब कुछ ऐसा बन सकता है। देखो, यहाँ वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ बचेगा, एक यहाँ बचेगा। अब यहाँ पे ये इधर आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर फॉर्म हो रहा है, इधर ऐसे फॉर्म हो गया, ये एक नीचे है। अब यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड हो गया, कुछ ये हो गया। ये हमारा है कीटो फॉर्म, और आंसर हमारा ये एरोमेटिक रिंग है। मतलब इसको एरोमेटिक रिंग लाने के लिए हमको इसका इनोल फॉर्म लिखना पड़ेगा। चलो इसका इनोल फॉर्म लिख दो। ये वापस से ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे हमारा OH आ जाएगा, फिर ये ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि एरोमेटिक क्लेजन रीअरेंजमेंट बोल सकते हो, या फिर ऑर्थो क्लेजन रीअरेंजमेंट बोल सकते हो। इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ ये होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the adduct will be main product in the following Diels-Alder reaction? देखो, सबसे पहली बात तो Diels-Alder रिएक्शन बहुत तरह के होते हैं, लगभग 2+2 होते हैं, या फिर 4+2 होते हैं, फिर 6+2 होते हैं, फिर 10+2 होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसको हम लोग Diels-Alder रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, 4+2 डील्स आल्डर रिएक्शन भी तीन टाइप का होता है। सॉरी, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हमारा तीन टाइप का होता है। पहला होता है डील्स आल्डर रिएक्शन, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा होता है हमारा 1,3 डाइपोलर रिएक्शन। तीसरा होता है हमारा एलाइल कैटायन एंड एनायन। और चौथा हमारा हमारा होता है चिलेट्रोपिक रिएक्शन। स्पेलिंग आप लोग देख लेना। अब देखो, डील साल्डर रिएक्शन तो क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसको अभी रहने दो। फिर 1,3 डायपोल रिएक्शन किस टाइप का होता है? कुछ ऐसा होगा, इधर निगेटिव चार्ज होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये बॉन्ड होगा। इसका रिएक्शन हम लोग कुछ इस तरह से करवाएंगे। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। किस टाइप का है? 1,3 डायपोल रिएक्शन, डायपोलर रिएक्शन। एलाइल कैटाइन और एलाइन एनाइन दो टाइप का होगा। यहाँ पे सपोज देखो, यहाँ पे अगर हम इस पे पॉजिटिव चार्ज ले, तो ये हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ये भी हमारा 4+2 हो गया। और इसी में एक और कैटेगरी आ जाएगा, सपोज ऐसा कर दे और यहाँ पे निगेटिव चार्ज डाल दे, हमारा ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर इसके साथ हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये भी हमारा वो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है चिलेट्रॉपिक रिएक्शन। चिलेट्रॉपिक रिएक्शन कैसा होता है वो भी देख लेते हैं, लगे हाथ तो यहीं पे देख लो। ये हमारा होता है 4 पाई प्लस सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये हमारा 2 पाई, इसमें एक ही पार्ट भाग लेगा रिएक्शन, बाद बाकी नहीं लेगा। ठीक है, स्लाइड है क्या? नहीं है, चलो ठीक है, इसी में देख लेते हैं। इसमें आपको एक चीज क्या ध्यान रखना है, इसको इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, इसको भी हम मिटा रहे हैं। ओके, देखो, इसमें आपको एक चीज क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इवन है तो क्या होगा?
ऑड है तो क्या होगा, हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा या लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ये देखना है। अगर इवन इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हमारा हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगा, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। अगर हमारा ऑड है तो हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा है, अभी पता चल जाएगा ये कैसे होता है। सपोज ये रिएक्शन ले लो जो हमारे एग्जाम्पल में दिया गया है। ठीक है, इस पे 1, 2 और 3 मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितना पेयर कितना है, तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 पाई इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, ऑड है, तो किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, हीट के प्रेजेंस में। देख लो यहाँ पे हीट दिया गया है। ये अभी हम इसको समझा रहे थे एक ट्रिक से, ये एक ट्रिक है। दूसरी बात, अब इसको हमको करना कैसे, सपोज यहाँ पे सिमेट्री है तो सिमेट्री वाला अभी हम करवा देते, अनसिमेट्री वाला जहाँ आएगा वहां आपको हम एक और एग्जांपल देंगे, वो आप लोग ध्यान से देखना। अभी जस्ट सिमेट्री वाला है तो इसको हम सिमेट्री वाले में ही निपटा देते हैं। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, ये है, ये भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, प्लस ट्रांस में लगा है COO CH3, और इधर है C डबल O CH3। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाइईन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइनोफाइल। ठीक है, दूसरी बात, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो रिएक्टिविटी हमारा डिक्रीज करेगा। डाइनोफाइल में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो रिएक्टिविटी हमारा डिक्रीज करेगा। सिंपल, इतना आपको पता चल गया, इतना आपको ध्यान में रखने। अब इसका प्रोडक्ट कैसे होगा, देखो, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है। हो क्या रहा है बेसिकली, ये इस पोजीशन पे अटैक कर रहा है, ये डबल बॉन्ड इधर आ रहा है, ये इस पोजीशन पे अटैक कर रहा है, मतलब ओवरऑल हमारा 6 मेंबर रिंग बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस पे एक लाइन खींच दो। ठीक है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका यहाँ पे सिमेट्री सेम हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आ गया डबल बॉन्ड। अब देखो, ये बाहर की ओर है, यहाँ पे भी एक लाइन खींचो, ये बाहर की ओर है तो ये चला जाएगा वेज पे, S3। और ये अंदर की ओर है, इस लाइन से अंदर की ओर है तो ये हमारा चला जाएगा डैश पे। सिंपल, ये हमारा प्रोडक्ट होगा, मतलब ये दोनों, देखो ये ट्रांस है तो ये दोनों हमारा ट्रांस में रहना चाहिए। अब देख लो, ये दोनों ट्रांस में है, ये ट्रांस में नहीं है, ये सिस है, ये भी सिस है। यहीं से डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे, ऑप्शन बी। ओके, सिंपल। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट एज द की स्टेप। अब स्टार्टिंग में जब आपको बताए थे सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट एज अ की स्टेप कहाँ पे था, वो क्या था, फिशर इंडोल सिंथेसिस। ठीक है, इसमें कौन सा था वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। फिशर इंडोल सिंथेसिस में हमने क्या बनाया, जो अभी पहला क्वेश्चन में था, पहला या दूसरा, उसमें हम लोग बनाए थे 2 फिनाइल इंडोल। अब इसमें किस पोजीशन पे क्या अटैक होता है वो जस्ट नेक्स्ट वाले स्लाइड पे है, ये रहा। ठीक है, इससे पहले देख लो, ये है हमारा फिशर इंडोल सिंथेसिस। ये हमारा फिशर इंडोल सिंथेसिस। इन रिएक्शन आपको बता चुके हैं, सुजुकी कपलिंग रिएक्शन आपको हम लोग रिएजेंट में बता चुके हैं, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एक क्या बचेगा यहाँ पे, रॉबिन्सन एन्युलेशन, वो एक बार देख लेते हैं फिर हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे। रॉबिन्सन एन्युलेशन, इसमें क्या होता है, इसमें होता है फॉर्मिंग 6 मेंबर रिंग, फॉर्मिंग 6 मेंबर रिंग। इसके कॉम्बिनेशन से बनता है कंबाइनिंग
माइकल एडिशन, माइकल एडिशन एंड इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था फिशर इंडोल सिंथेसिस। इसमें सिग्मा ट्रॉपिक कहाँ इन्वॉल्व होता है? इस स्टेप में इन्वॉल्व होता है सिग्मा ट्रॉपिक। ये रहा। ठीक है, ये हमारा ये प्रोडक्ट बन गया इधर। अब देखो ये हाइड्रोजन इधर वापस आया, ये इस प्रोटॉन को पकड़ा, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन स्टेप, पूरा का पूरा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा कुछ ये प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पे होता है सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, मतलब हमारा 1 2 3, देखो 1 2 3, इधर 1 2 3, 3 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये देखो 3 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ और 1 1 के बीच बॉन्ड फॉर्म हुआ। ये स्टेप हमारा है 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। उसी को हम लोग क्या बोले यहाँ पे, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट पूछ रहा है, यहाँ पे लिख लो 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक इन्वॉल्व होता है। सिग्मा ट्रॉपिक इसमें फिशर इंडोल सिंथेसिस में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये रॉबिन्सन एन्युलेशन का मैकेनिज्म यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ, आप लोग खुद से देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछना। क्योंकि अभी पेरीसाइक्लिक करवा रहे हैं, फटाफट खत्म करवाना है 20 क्वेश्चन, इसलिए मैं ये सब अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग खुद से देख लेना। कोई डाउट हो तो ग्रुप पे मैसेज करना, कमेंट करना, जो करना हो करना, बताना। नेक्स्ट, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें पूछ रहा है ये कौन सा रिएक्शन, इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। देखो सिंपल सा ये रिएक्शन है। इस रिंग को थोड़ा सा यहाँ रोटेट करोगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। ये एक इन टाइप का रिएक्शन है, इन रिएक्शन है, जो कि बता भी दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, इन रिएक्शन में क्या होता था, सबसे पहले अल्कोहल बनता था एल्डिहाइड के पास से। ये अगर मिथाइल है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये वाला ये निकल जाएगा। देखो ये रहा डबल बॉन्ड, इसमें है ही नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सिंपल, इसका आंसर ऑप्शन ए कंप्लीटली सही हो जाएगा, और तो कहीं कुछ हमको दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्कोहल तो था, यहाँ पे अल्कोहल तो था, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा कार्बन कहाँ से लेके आया? ये अपने घर से ले गया है क्या? देखो, इसको ऐसे लिखो, यहाँ पे डाल दो सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, इधर रिंग पहना दो और इधर एक ये वाला बना दो। अब आप लोग खुद से ट्राई करना, आपको पता चल जाएगा। इस पोजीशन पे अल्कोहल बनेगा, ये सिर्फ इधर कनेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला इधर मूव करेगा और यहाँ पे हमारा अल्कोहल बनेगा। सिंपल इतना ही है, यानी हमको यहाँ पे डबल बॉन्ड लाना है, यहाँ का डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ के डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड लाना है, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड ले आया, यहाँ पे एल्डिहाइड्स हम लोग इधर अल्कोहल बना देंगे, यहाँ पे OH। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहे। नेक्स्ट, प्रिडिक्ट द स्टीरियोकेमिकल आउटकम फॉर इंट्राफेसियल कार्बन शिफ्ट वाया थर्मल एंड वाया फोटोकेमिकल पाथवे। देखो, इसमें आपको तो कुछ नहीं कर सकते। एक सेकेंड, क्या हो गया? देखिए, इसमें तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें आपको बस याद रखने हैं जो हीट के साथ क्या होता है और लाइट के साथ क्या होता है। हीट यानी थर्मल कंडीशन, इसमें हमारा इन्वर्जन होता है। विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसमें थोड़ा टाइम रहता तो आपको मैकेनिज्म पूरा समझा देते, कैसे इन्वर्जन होता है, कैसे रिटेंशन रहता है। ये थर्मल कंडीशन में हमारा इन्वर्जन होता है, और लाइट यानी फोटोकेमिकल कॉन्फ़िगरेशन में हमारा विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें अभी अभी के लिए आप लोग बस इतना याद रख लो। ठीक है, इसका थर्मल विथ रिटेंशन नहीं, थर्मल में हमारा इन्वर्जन होना चाहिए। थर्मल विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड फोटोकेमिकल विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो ये कौन सा है, आपको ये दिख रहा है 4+2 डील साल्डर। इसमें एंथ्रासीन आपको नहीं बना के दिया, एंथ्रासीन आपको तो बनाने आता ही होगा। नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, आना चाहिए एंथ्रासीन आपको बनाने। ठीक है, ऐसे करो, यहां से स्टार्ट करो। यहां से स्टार्ट करो, यहाँ, यहाँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हमारा डाई इन की तरह बिहेव करता है, तो हमको इसको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से अटैक करना है। और इसके साथ हमको ये जो डाइनो फाइल दिया गया ये भी सिमेट्री है, तो ये वो जो हम डिस्कस करने वाले थे वो यहाँ भी नहीं करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, इसमें 4+2, ये 4 रहा और ये 2 रहा। ये बीच वाला 4 क्यों लिए हम लोग, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर चाहिए। याद है, याद हो, हम बताए हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहता है डाई इन के साथ तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो ये वाला जो सेंटर है, ये सेंटर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहीं से हमारा बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, इसका बॉन्ड कैसे बनाओगे तुम लोग, देखो, इसको हम लोग कुछ ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब इस सेंटर से और इस सेंटर से हमको अटैच करवाना है। ठीक है, इधर हो गया C O O R, इधर हो गया C O O R। इसको डैश मान लो, इसको वेज मान लो, क्यों, क्योंकि ये ट्रांस है, तो ट्रांस है तो ट्रांस ही बनेगा, सिस नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी एरोमेटिक रिंग हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक रिंग हो जाएगा, यहाँ का डबल बॉन्ड डब्बा गोल हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ये कौन सा है, 4+2 डील साल्डर 4+2 या फिर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइनोफाइल विथ रिएक्ट फास्टर विथ साइक्लोपेंटाडाइन इन थर्मल डील साल्डर कंडीशन। देखो इसमें क्या क्या दिया गया, सबसे पहले तो आपको अभी जस्ट बताए हैं, डाइइन के साथ क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। और डाइनोफाइल के साथ क्या होना चाहिए, डाइनोफाइल के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, इतना कंफर्म। अब देखो पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइनोफाइल विल रिएक्ट, मतलब इसमें कौन सा डाइनोफाइल फास्ट रिएक्ट करेगा, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा हो वो रिएक्ट करेगा। इसमें एक साइनाइड है, इसको हटा दो। अब देखो, ये ट्रांस है, इसको भी हटा दो, क्योंकि ट्रांस से ज्यादा ये सिस रिएक्ट करता है। वैसे सिस को भी हटा दो, क्यों हटा दो, क्योंकि इसमें एक ही सेंटर पे दो इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये ज्यादा फास्टर रिएक्ट करेगा। इसके बारे में ऐसे लिख सकते हो, इट हैज टू स्ट्रॉन्ग withdrawing withdrawing cyanide group CN groups directly conjugated with the double bond maximizing electrophilicity। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी आप लोग टिक मार्क करोगे। नेक्स्ट, द फॉलोइंग केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व। देखो, इलेक्ट्रोसाइक्लिक तो नहीं है, पक्का। इन रिएक्शन भी नहीं है, पक्का। कॉप रीअरेंजमेंट हो सकता है, या फिर 1,5 कार्बन शिफ्ट हो सकता है। कॉप रीअरेंजमेंट कब होता है, जब इसमें 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक होता है। ठीक है, अब देखो, काउंटिंग करो। इस सब क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले नंबरिंग करना पड़ेगा। देखो, 1, 2, 3, 4, 5 बना क्या है, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, क्योंकि ये इधर वाला डबल बॉन्ड एज इट इज है, तो मतलब यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, या तो इसको ब्रेक करो या इसको ब्रेक करो, सिमेट्रिक है। अगर सपोज इसको ब्रेक करके इसको हम इस सेंटर पे जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है हमारा,
1,5 कार्बन शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, देखो नंबरिंग इधर से किया 1,5 तो इधर डालोगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इस सेंटर पे, ये इस सेंटर पे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब इसका कुछ स्पाइरो रिंग जो है वो हमारा फ्यूज्ड रिंग में कन्वर्ट होगा, और फ्यूज्ड रिंग वाले जगह पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। इसमें हमारा हो रहा है 1,5 कार्बन शिफ्ट। ठीक है, इन रिएक्शन भी नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक भी नहीं है, 1,5 कार्बन शिफ्ट है। इसका आंसर ऑप्शन सी है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, साइक्लोपेंटाडाइन इज वन ऑफ द बेस्ट डाइन फॉर डीन साल्डर रिएक्शन। ठीक है, डाइन की बात कर रहा है। दिस इज बिकॉज, देखो इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, डाइन में तो 2 डबल बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इट हैज हाईली इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी बिल्कुल सही बात है। द डाइन इज लॉक्ड एज एस सिसॉइड कॉन्फॉर्मेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। साइक्लोपेंटाडाइन normally exists as a dimer at room temperature and heating breaks down into two molecules of cyclopentadiene monomer, ये तो गलत है। ठीक है, देखो अब इसमें बोला बेस्ट डाइन कौन सा होगा। डाइन के लिए तो पता है, डाइन नाम है तो 2 डबल बॉन्ड होगा ही, इलेक्ट्रॉन रिच होगा ही। लेकिन बेस्ट स्टेटमेंट इसका ऑप्शन सी है। कैसे है सी, ऑप्शन सी वो देखो, बेस्ट डाइन डील साल्टर रिएक्शन, यानी हमको 4+2 करवाना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ ये 4+2 है, ये यहाँ पे सिस फॉर्म में है, इसको अगर हम ट्रांस में लेंगे तो कैसे होगा, कुछ ये होगा। अब बताओ ये कैसे रिएक्शन करेगा। आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, अगर ट्रांसफॉर्म होगा तो कैसे रिएक्शन करेगा। बेसिकली हो क्या रहा है, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, और ये वाला हमारा इधर आ रहा है। ठीक है, ये इतना दूर क्यों आएगा। ठीक है, इसलिए हमारा ट्रांसफॉर्म, रिएक्शन तो होता है, नो डाउट रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन होता है, बट रिएक्टिविटी की बात करोगे, रिएक्टिविटी की बात करोगे तो सिस का रिएक्टिविटी कहीं ज्यादा होता है ट्रांस से। ठीक है, इसीलिए द डाइन इज लॉक्ड इन एस सिसॉइड कॉन्फॉर्मेशन। अगर हम डाइन डाइनोफाइल का रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें हम उसको लॉक्ड फॉर्म में रखना चाहेंगे, जो कि सिस हो, ताकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। बेस्ट डाइन का में सिस फॉर्म जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट, देखो, इन द डील साल्डर रिएक्शन ऑफ हेक्सा 2,4 डाइन दिया गया है, विथ 1,2,6 डाइसाइनोइथिलीन, ये भी दिया गया है। 2 स्टीरियोआइसोमर इन्वॉल्विंग द साइक्लोएडिशन प्रोडक्ट एडक्ट 3 एंड एडक्ट 4 एंटीसिपेटेड, मतलब इस दोनों का रिएक्शन करवाने के बाद हमको 3 और 4 जो प्रोडक्ट मिला है। दीज आर एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन 2 कम्पिटिटिव डाइन एंड डाइनोफाइल ओरिएंटेशन। ठीक है, इसमें ओरिएंटेशन की बात कर रहा है। In the transition state, this is the exo approach and the indo approach। ठीक है, देखो एक्सो अप्रोच और इंडो अप्रोच को अगर मैकेनिज्म के थ्रू समझना हो तो बहुत थोड़ा ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है। उसके लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, अगर इस टाइप का आपको दिया गया रहे, इसको आप लोग कन्वर्ट कर लोगे कुछ ऐसा, CN, ठीक है। और ये तो एज इट इज है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, CH3 ठीक है। अब देखो, इसके साथ हम ये ये CN लिए, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये दोनों में सिस पे है और डैश पे है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट डैश पे ही बना देंगे। ये एक लाइन पे आएगा, तो जो भी होगा दोनों होगा, अगर दोनों वेज पे जा रहे हैं तो दोनों वेज पे जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट में इसको डैश पे दिखाया गया तो हम लोग इसको डैश पे ही रखेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, इधर भी डैश पे डबल बॉन्ड, CH3। अब ये वाले लाइन के राइट साइड जो होगा उसको हमने क्या बोला था, वेज पे ड्रॉ करने,
और लेफ्ट साइड जो होगा उसको हमने बोला था डैश पे ड्रॉ करने, तो ये यहाँ पे हमारा डैश पे ड्रॉ हो जाएगा CN, डैश पे ड्रॉ हो जाएगा CN। ठीक है, ये डाय ये ओरिएंटेशन की जो बात है, जो हम आपको बता रहे एक्सो अप्रोच और इंडो अप्रोच, एक्सो अप्रोच इंडो अप्रोच का आप मैकेनिज्म से समझोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, अगर आपको इस टाइप का दे तो डायरेक्ट आप रोटेट कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर डिफरेंट आ जाए तो क्या करना है वो भी अभी समझा देते। इसका आंसर बाय द वे ऑप्शन बी है, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर है, ये ज्यादा एक्सपेक्टेड मिलेगा हमको। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी है। ये तो आपको सिमेट्रिक वाला हो गया, कब से बोल रहे हैं अनसिमेट्रिक वाला, तो अभी बता देते हैं। अच्छा स्लाइड नहीं है, इसी पे देख लो, इसको हटा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लें। देखो सपोज ये हमारा डाइईन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, सॉरी, यहाँ पे NH वो है। देखो इस NH2 की वजह से हमारा यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। सपोज इसके साथ हम आपको दे दिए ये डाइनोफाइल, जहाँ पे यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CH3 है। देखो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इसकी वजह से निगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट होगा, तो ये निगेटिव चार्ज इस पे तो कभी अटैक नहीं करेगा, इसलिए हमको चाहिए इसको पॉजिटिव करना। इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, देखो सॉरी, यहाँ निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको डायरेक्ट रोटेट कर लो। इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, इधर CH3, इधर CHO, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो इधर NH2, इधर CH3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज था, ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये इधर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड ये जो फॉर्म होगा, उसके बाद ये एक लाइन पे है, इसको भी सिस में डाल दो, CH3 NH2। अब देखो यहाँ पे भी एक लाइन खींचो आउटसाइड, यानी ये वेज पे जाएगा, यहाँ पे CH3, CHO इधर लेफ्ट साइड, तो यानी ये डैश पे जाएगा CHO। अगर अनसिमेट्रिक मिले तो आपको ये अप्रोच फॉलो करना है। ठीक है, बाय द वे इसका आंसर क्या था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, काफी फास्ट जा रहे हैं, जितना मैक्सिमम हो पा रहा है इतना फास्ट जा रहे हैं, इससे ज्यादा मैक्सिमम फास्ट जाएंगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा आप लोग को। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आर टोटली स्टीरियो स्पेसिफिक, बिल्कुल सही बात है। इन द लाइट ऑफ दिस व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें नहीं पता आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हो, लेकिन मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ, मैं भी कहीं और से सीखा हूँ, मेरा खुद का नहीं है। ये फॉलो करो तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहली बात, अगर कोई भी रिएक्शन हीट में दे रहा हो, उसका होमो क्या होगा, जितना डबल बॉन्ड है साई के नीचे वो लिख दो। अगर हीट की बात करें HB, उसका होमो क्या होगा, कितना डबल बॉन्ड था, 3, इसमें एक जोड़ दो 4, ये इसका होमो हो जाएगा। ठीक है, होमो पता चल गया। दूसरी बात, साई N लिखो। अगर ऑड है तो डिस रोटेशन, अगर इवन है तो कोन रोटेशन। ठीक है, पेरीसाइक्लिक अगर थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो आपको को ये जरूर आता होगा। अब देखो डिस रोटेशन किसको बोलते हैं, कुछ इस तरह के रोटेशन को डिस रोटेशन बोलते हैं। कोन रोटेशन किसको बोलते हैं, एक ही डायरेक्शन के रोटेशन को कोन रोटेशन बोलते हैं। ओके, अब एक आता है इसमें ODC रूल। ODC रूल के थ्रू आपको पता चल जाएगा इसका स्टीरियो स्पेसिफिक किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, इसका प्रोडक्ट। देखो सबसे पहली बात, ये CH3, ये CH3 एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे अपोजिट लिख दो, O से O मैच कर गया। कितना पाया इलेक्ट्रॉन था, 3। इसका होमो क्या होगा, हीट दिया गया है, हीट में साई 3,
साई 3 यानी 3 यानी n इक्वल्स टू 3, मतलब ऑड, ऑड मतलब डिस रोटेशन। इसके नीचे डी लिख दो। देखो ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, तो अब ये भी मैच करेगा। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो सिस होगा, ना कि ट्रांस। इसका आंसर ऑप्शन ए है। देखो ये तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, ये भी प्रोडक्ट बनेगा नहीं, ठीक है, ये सिस दिया गया, ये आंसर गलत है। देखो ओडीसी रूल में क्या करना है, सपोज अगर ओ है, अपोजिट अपोजिट, डिस डिस, अगर अगर दो मिल गया तो तीसरा को भी मिलना पड़ेगा। अगर सपोज अपोजिट की जगह सेम आ गया, एक नहीं मिला, सपोज डिस आ गया, इधर इसको सिस होना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको एक बार रिवीजन करना है। अगर नहीं आता है आपको तो कमेंट करना, इसमें 1-2 मिनट का वीडियो हम आपको बता देंगे ओडीसी रूल अप्लाई कैसे करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कैसे करना है। ये दोनों चीज आपको हम बता देंगे, किसके लिए, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए और साइक्लो एडिशन रिएक्शन के लिए। अगर आप लोग को चाहिए बता देना। इसमें 2 मिनट लगेगा, इसमें 2 मिनट लगेगा, 4 से 5 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बेस अगर क्वेश्चन आ जाए तो फटाक से निकल जाएगा। देखो इसमें अगर आपको इतना नहीं पता रहता तो कैसे करते, सिंपली यहाँ ओडीसी लिखते, अपोजिट गया अपोजिट लिखते, कितना इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है, साई 3 जाएगा, क्योंकि हीट है तो साई 3 जाएगा। साई 3 यानी ऑड, तो डिस ऑड तो डिस रोटेशन यहाँ पे डी जाएगा, मतलब ये सिस होगा, खत्म। अब देखो ये सिस चाहिए, ये सिस है, आंसर, ये सिस नहीं है, गलत, ये गलत, ये गलत, खत्म। 10 से 20 सेकंड बहुत हो गया इस तरह के क्वेश्चन के लिए, इसलिए एक बार आप लोग कमेंट कर देना आपको ये चाहिए या नहीं। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग रिएक्शन एंड सेलेक्ट करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द सेम। सबसे पहले तो दोनों के एनालाइज करो, हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है और इसका ओरिएंटेशन और यहाँ के हाइड्रोजन का ओरिएंटेशन चेंज हुआ है कुछ, मतलब इसमें सुपराफिशियल नहीं हुआ है, एंट्राफिशियल नहीं हुआ है, हुआ क्या है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिंग फॉर्म हुआ है, साइक्लाइज हुआ है, रिंग फॉर्म हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है तो उसमें कौन सा है, डिस रोटेशन है, कौन रोटेशन है, डिस रोटेशन है, कौन रोटेशन है, ये हमको फाइंड फाइंड करना है। सबसे पहले लिखो ओ पी सी, ओके। अब देखो इसमें प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, सिस, तो यहाँ पे सिस लिख दो, ठीक है। अब देखो इतना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, दो, दो चार, दो छः, मतलब साई 3 यानी ऑड, तो यानी डिस रोटेशन, तो यहाँ पे डिस रोटेशन, सिंपल, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए यहाँ पे, अपोजिट, तो यहाँ पे मतलब ये CH3 ऊपर है तो यहाँ पे इधर हाइड्रोजन नीचे होगा, तो ये हमारा अपोजिट होगा। मतलब डिस रोटेशन है, कितना पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इट इज एन 6 पाई इलेक्ट्रॉन थर्मल। थर्मल क्यों, क्योंकि साई 3, थर्मल मतलब हीट, हीट, साई 3 हीट। अगर सपोज लाइट रहता तो ये हमारा साई 4 हो जाता, ठीक है, साई 4 नहीं, साई 3, तो हमारा ये हो जाएगा डिस रोटेशन, थर्मल कंडीशन। इसका आंसर ऑप्शन बी है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, साइक्लोपेंटाडाइन इज वन ऑफ द बेस्ट डाइन फॉर डील्स आल्डर रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुआ है, इसको दोबारा नहीं बता रहे हैं। दिस डाइन इज लॉक्ड इन एस सिस कन्फॉर्मस, मतलब हमको सिस फॉर्म में चाहिए डाइन, ये रहा सिस फॉर्म में डाइन, थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है, बाद बाकी कुछ नहीं है, आंसर उसका सेम है, ऑप्शन सी। अभी जस्ट बताए हैं, आप बैक जाके देख लेना जो हमारा सिस ही क्यों इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, प्रिडिक्ट द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग थर्मल रीअरेंजमेंट। देखो इसमें हो क्या रहा है, 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक, सिग्मा ट्रॉपिक, मतलब 1 1 के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और 3 3 के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है।
3 3 के बीच बॉन्ड ब्रेक यहाँ हुआ है, यहाँ से तो दोनों ऑक्सीजन को ही गायब कर दे, इसको हटा दो, इसमें ब्रेक नहीं हुआ, इसमें भी ब्रेक नहीं हुआ। सिंपल हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कंप्लीटली सही है। और ये कौन सा है? 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। द रिएक्शन कंडीशन इम्प्लॉयड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखो, इसमें 2+2 हुआ है, ये वाला दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये वाला 2 पाई 2 पाई, यानी दो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2+2 साइक्लो एडिशन हुआ है। अब देखो, अभी तो जस्ट इस क्वेश्चन के लिए तो हमको बताना ही पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पेयर साइक्लो एडिशन के लिए, तो देख लो, यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, यहाँ पे हीट दो, यहाँ पे लाइट दो। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा इवन है तो वो लाइट में रिएक्शन करेगा, हीट में नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा ऑड है तो हीट में रिएक्शन करेगा, लाइट में नहीं। अब देखो, 2+2 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो मतलब हमारा लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होना चाहिए, मतलब हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन रिएक्शन। देखो हुआ क्या है यहाँ पे, ये वाला इधर अटैक किया है, नहीं तो फिर से अच्छे से समझ लो। देखो, ये वाला यहाँ अटैक किया और ये वाला यहाँ अटैक किया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है। ठीक है, बस इतना ही हुआ। इस सेंटर पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे इस सेंटर पे दो फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, ये एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, कौन सा? 2+2। अब इसमें हमको ये फाइंड करना था यहाँ हीट होगा या लाइट, उसके लिए ये हम लोग फॉलो करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इवन है तो वो लाइट में रिएक्शन करेगा, और अगर ऑड है तो हीट में रिएक्शन करेगा, सिंपल। नेक्स्ट, which of the statement given below is not true for electrocyclic reaction associated with large negative entropy of activation? ये भी सही है। exhibit stereo selectivity, ये भी सही है। thermal and photochemical pathway yield stereo isomerically different product, ये भी सही है। stereo selectivity and rates are affected significantly by solvent polarity। आपको हम बता दें, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन या तो हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है या लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। नॉट ट्रू पूछा गया, इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये एकदम लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है। हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक में जीओसी, स्टीरियो, रिएक्शन में इंटरमीडिएट, रिएजेंट, नेम रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इतना कर लिया। मिसलेनियस बचा हुआ है, वो आपको कुछ दिन बाद मिल जाएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रो आप लोग खुद से करना, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देना या पर्सनल मुझे मैसेज कर देना, वो मैं उसका आंसर दे दूंगा, या फिर कमेंट कर सकते हो, या जिस वे में आपको कनेक्ट होना हो आप हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऐसा सोच रहे हैं, कल से फिजिकल और इनऑर्गेनिक, इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको अलग से पीवाईक्यू करवा दे, और उसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा देंगे उसी बीच में, आपको पता भी नहीं चलेगा ये पीवाईक्यू था या कुछ और था। ठीक है, उससे पक्का क्वेश्चन आएगा, या तो डिट्टो वही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट तो पक्का मिलेगा। क्वेश्चन मिलने के चांसेस है या नहीं है पता नहीं, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आगे आप लोग बने रहें। ठीक है, आज हम यही वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में फिजिकल इनऑर्गेनिक आपको मिलेगा। दूसरी बात, एक स्ट्रेटजी बेस्ड हम वीडियो सोच रहे हैं बनाने का, उसमें कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इम्पोर्टेंट है, उसमें हमने लगभग 15 टॉपिक को सेलेक्ट किया है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 15 दिन बचा हुआ है, एक दिन में एक टॉपिक आप रिवीजन कर लो तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, वो हो सकता है कल तक आपको मिल जाए। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, ये शायद 35
35th लेक्चर है, मतलब 34 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जीसेट पीवाईक्यू को ध्यान में रख के ही किया गया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।